आ जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो फॉर्मूले याद किए आप लोगों ने? फॉर्मूले याद किए? तो ये सब तो हो गया था। इस वाला क्वेश्चन को देखो। साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और आपको के का मान बताना है। के का मान बताना है। ठीक। तो अभी आपके पास कई तरीके हैं। आप एक काम कर सकते हैं। आप अल्फा की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर। ठीक है। या फिर मैं मेथड से बता दे रहा हूं आपको। ठीक। अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है। सक्षम गुप्ता जी यदि इस क्लास में मौजूद होंगे और आ, यदि वो मेरी बात सुन रहे होंगे, क्योंकि वो चैट नहीं कर पा रहे होंगे शायद, तो एक काम करना बेटा, कल की जो वीडियो यूट्यूब पर हुई है उस पर जाके अपना नंबर लिख देना या कुछ ऐसी चीज जिससे ट्रैक करा जा सके। ठीक है। ओके। नंबर तो मत लिखना। नंबर तो कहोगे कोई और भी ले लेगा, परेशान करेगा तुम्हें। कुछ और लिख सकते हो। ठीक है। कोई आईडी वाईडी जिससे ट्रैक करा जा सके। चलो मैं पूछ के बताऊंगा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? नाम नंबर तो सोचा था, लेकिन तुम नंबर नहीं देना यदि नहीं चाहोगे तो फिर और क्या तरीका हो सकता है। ठीक है। चलो। साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। आपकी मर्जी है। आप कुछ भी अल्फा डाल सकते हो। मैं मेथड से बता दे रहा हूं। ठीक है। मैं ओपन कर देता हूं। देखो, इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो क्या बन गया? साइन स्क्वायर अल्फा। कोसेक स्क्वायर कोसेक इसका किया तो कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा और कोसेक अल्फा हो जाएगा। फिर इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू कॉस अल्फा और सेक अल्फा हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर अल्फा और यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा वन बन जाएंगे। ये देखो, ये टू हो जाएगा, ये भी इसके साथ कट जाएगा, टू टू ये जाएगा, फोर हो जाएगा। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर अल्फा को वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। तो हर बार आप ये सोचते हो ना कि आप वैल्यू पुट करना ही आसान होता है, ये गलत फहमी है। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप ऐसे ही कर सकते हो यार। ये मन में ही सॉल्व हो जाता है। साफ साफ पता चल रहा है कि क्या आने वाला है। साफ साफ पता चल रहा है। सेवन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा आ गया। साफ साफ पता चल रहा है कि क्या आएगा।
ठीक है, तो इसको इससे तुलना करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, एक काम करो, एक काम करना सक्षम गुप्ता जी, आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन करिए, सबसे अच्छा उपाय, वहां पर बता दीजिएगा ये समस्या है। ठीक है, वो कर देंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि कोई अब से ऐसा मत करना, नहीं तो चैट से ब्लॉक हो जाओगे, ऐसी बेकार बेकार की बातें जो करते हो। चलो, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए बराबर के। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, वैल्यू मत डालने लगना। ठीक है, क्योंकि हर बार आप वैल्यू डालोगे तो जरूरी नहीं है कि आपका आसान ही होगा, तो आदत मत बना लो, जरूरत के अनुसार जैसी जरूरत होगी वैसे बनाएंगे। देखो, कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम क्या लगा सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, एक ये भी तो फॉर्मूला होता है। देखो, कई बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप इस्तेमाल करोगे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। कई बार तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ये करोगे। दूसरी बार, कई बार ए क्यूब बी क्यूब का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो कई बार आप ये इस्तेमाल करोगे, कई बार ये इस्तेमाल करोगे, सिचुएशन के अनुसार। तो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, माइनस का ए बी मतलब माइनस कॉस ए साइन ए, और नीचे भी देखो वही लिखा हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए, तो कट जाएगा। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। क्या होता है, प्लस ए बी होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, कॉस ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस प्लस साइन ए कॉस ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए साइन ए और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो ये इसके साथ कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। तो आप ये सोचते होगे ना, और यार ये कितना लंबा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही तो गलती है और इसी बात का आपको फायदा उठाते हैं लोग कि आपको ये बोलते हैं देखो आ गया ना, एक 90 पुट कर लीजिए। यही सबसे बड़ी हमेशा आपकी गड़बड़ी होती है कि हमेशा आप सोचते हो कि आपको वैल्यू पुट करना है, वहां से चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन अच्छे लोग ये समझ जाते हैं कि ये जरूरी नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला बच्चा ये लिखेगा और उसका आंसर 2 आएगा? नहीं, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको क्या लगता है कि उसे ये लिखना पड़ेगा इतना, तब उसका आंसर 2 आएगा? आपको क्या लगता है कि आप 90 पुट करोगे तो जल्दी आंसर लाओगे और वो आपसे जल्दी नहीं लाएगा? ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है कि आप ये सोच रहे हो कि आप 90 पुट करके जल्दी ले आओगे। इस सोच में मत रहिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने वाला और जिसकी कॉन्सेप्ट अच्छा है वो सब कुछ जानता है क्या करेगा, उसे पता है कि जैसे मैं ओपन करूंगा ये कॉस ए प्लस साइन आएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, मतलब 1 प्लस साइन ए कॉस ए। उसे पता है जैसे ओपन करूंगा कॉस ए माइनस साइन ए कट जाएगा और वो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, वो कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। उसे भी पता है ये बात। आप ये मत सोचिएगा कि आप ये वैल्यू पुट करके उससे आगे निकल जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप सटीक आंसर लाओगे और आप कोई शॉर्टकट या बेकार की चीजों से भी आप जल्दी क्वेश्चंस कर लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू पुटिंग बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश आप मत करिए। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि वैल्यू पुटिंग ही आपका सोल्यूशन अच्छा देगा। बाकी आप पुट कर सकते हो जरूर,
क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, आंसर किस में आ रहा है, एक नंबर के फॉर्मेट में आ रहा है। ऑप्शन में कहीं पर भी ए का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि वो सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, उसका आंसर 2 ही आएगा। बस कुछ ऐसी वैल्यू मत पुट करना जिसके लिए इनवैलिड हो, जिसके लिए क्या हो, ये इनवैलिड हो, ठीक है, जिसके लिए क्या हो, वो इनवैलिड हो। तो आप ए बराबर यदि 0 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा बताओ, ए बराबर 0 पुट करने पर 1 + 0 अपॉन 1 + 0, और यहां हो जाएगा 1 - 0 अपॉन 1 - 0, और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत, देखो गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि हर बार ऑप्शन से ही जल्दी आंसर नहीं आता है, कई बार ऑप्शन से पहले आ जाता है कॉन्सेप्ट से आंसर। क्यों ऑप्शन क्यों पुट कर सकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, वो इसलिए पुट कर सकते हैं क्योंकि कहीं पर भी ऑप्शन में ए नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी ऑप्शन में ए नहीं है, ठीक। चलिए दूसरी बात, यहां पर एक ने कहा कि 90 पुट कर सकते हैं, ठीक है, आप 90 भी पुट कर सकते हो, कोई बस 45 मत करना, क्योंकि 45 में ये इनवैलिड हो जाएगा, 45 में ये इनवैलिड हो जाएगा, 45 में क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए, तो पुट करना गलत नहीं है कुछ भी, क्यों गलत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि ऑप्शन में कभी ए नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कई बार मैंने देखा है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन में भी वैल्यू होती है, वहां भी होती है, तो पुट कर लेते हैं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। मैं ऑप्शन बदल दूंगा, आपके आंसर गलत आएंगे, तो इसकी कोशिश मत करिएगा। चलिए, समझ में आ गई बात इतनी, ये भी आप कर लोगे, आप मुझे बताओगे क्या करना है, ठीक है, क्या करोगे इसमें बताना। ठीक है, यहां क्या करेंगे हम, tan थीटा क्रिएट करेंगे, कॉस से डिवाइड, tan थीटा क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो कॉस से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में। बस वैल्यू डाल दीजिए, ये बन जाएगा p tan थीटा माइनस क्यू, और ये बन जाएगा p tan थीटा प्लस क्यू। बस tan थीटा की वैल्यू डाल दो आप, चलिए वो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको करिए, फटाक से करिए इसको, चलो फटाफट फटाफट करो। चलिए जल्दी करिए। तो देखिए, √1 - sin a अपॉन 1 + sin a क्या है, sec a - tan a के बराबर है। देन a लाइज इन द क्वाड्रेंट, a किस चतुर्थांश में है, a क्या है, किस चतुर्थांश में है, a किस चतुर्थांश में है, यही पूछा गया है। तो पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, अंदर वाले को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे के अपोजिट साइन से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। और ओके, और ये कितना आ जाएगा फिर 1 माइनस साइन ए का मॉड अपॉन कॉस ए का मॉड। ठीक है, ये पूरे का मॉड भी लगा सकते हो, पूरे का मॉड हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब सेक ए माइनस टेन ए का मॉड। मतलब ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी वो सेक ए माइनस टेन ए का मॉड आएगी। अब ये बताना है कि ये सेक ए माइनस टेन ए कब आएगा, मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, सेक ए माइनस टेन ए पॉजिटिव कब होगा, ये आपको बताना है। क्योंकि जहां जिस ए की हम क्या वैल्यू लेंगे कि सेक ए माइनस टेन ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब सेक ए माइनस टेन ए पॉजिटिव होगा तभी ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो ए किस क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, देखिए 1 माइनस साइन ए, देखो मैं यहीं पर बात कर लेता हूं, पूरा ओपन करने की जरूरत। देखिए 1 माइनस साइन ए का रोल नहीं है, मॉड क्यों लगाए हैं, फिर वही समस्या। अभी तक आपने यदि मेरे पूरे लेक्चर फॉलो किए होंगे तो आपको मैंने बताया था, लेकिन आपको याद रखने की तो जरूरत समझते नहीं हो। √x² मॉड x होता है, किसी का भी स्क्वायर यदि अंडर में है तो बाहर मॉड x के साथ आएगा। देखिए 1 माइनस साइन ए पर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए ही होता है मॉड में। बात समझे कि नहीं, केवल डिपेंड करेगा कॉस ए का मॉड, डिपेंड क्या करेगा, कॉस ए का मॉड। देखिए 1 माइनस साइन ए का मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है मॉड x x के ही बराबर होता है यदि x पॉजिटिव हो। यदि आपका x पॉजिटिव है तो मॉड x में और x में कोई अंतर नहीं है। ठीक है यार, ये कहां से हटेगा यार, ये क्यों नहीं, ये चलो हट गया। मॉड x क्या होगा, x के बराबर होगा जब x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x क्या होता है, x के बराबर होता है। ठीक है, तो आप बताइए 1 माइनस साइन ए तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 माइनस साइन ए तो हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यार इस पर मॉड लगाने कोई मतलब नहीं, लेकिन कॉस से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, अब इसको यदि ये कॉस ए बनेगा, जब ये कॉस ए बनेगा तभी ये सेक ए माइनस टेन ए आएगा। यदि माइनस कॉस ए बन गया ये तो सेक ए माइनस टेन ए नहीं आएगा। तो कॉस ए कब बनेगा, मतलब कॉस पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें, फर्स्ट में और फोर्थ में। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में, क्योंकि कॉस पे ही डिपेंड है। कॉस ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा तभी 1 अपॉन कॉस ए सेक ए बनेगा और साइन अपॉन कॉस ए टेन ए बनेगा। यदि कॉस ए नेगेटिव हो गया तो फिर वो सेक ए, ये वैल्यू सेक ए माइनस टेन ए नहीं आने वाली। ठीक है, फिर टेन ए माइनस सेक ए आ जाएगी और वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चंस बहुत टाइप के बनते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है एग्जाम में कि क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, कि जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि टेन थीटा बराबर -3/4 है और थीटा बिलोंग्स टू, थीटा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का एक एंगल है द्वितीय चतुर्थांश में। तो आपको क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
सभी त्रिकोणमिति अनुपात। एक दिन इसके तगड़े क्वेश्चंस मैं कराऊंगा प्रैक्टिस के तौर पर, अच्छे लेवल के। अभी आप क्या है, धीरे धीरे हर एक टॉपिक सीख लीजिए जिससे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है। मतलब सारे टॉपिक, जैसे क्या होता है ना, जैसे आप कॉन्सेप्ट सीखते हो ना, यहां पर आपको क्या है, क्वेश्चन से छोटे छोटे टॉपिक सीखने हैं। ठीक है, बिना सोल्यूशन के भी बता सकते हैं, तो सर सोल्यूशन बताने की जरूरत है इसमें सर एक। ठीक है, ठीक, बिना सोल्यूशन के कैसे बता दोगे? नहीं, इतना लिखने की जरूरत वैसी भी नहीं पड़ेगी यार, आप क्यों नहीं समझते हो? आप, ये तो मैंने आपको बताया है। यदि मैं सीधे कह दूं कि सीधे मैं आंसर पा जाऊं, इसी बात तो पता, आप बहुत खुश हो जाते हो। मेरा काम आपको सिखाना है, इसलिए मैं हर चीज लिख रहा हूं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जब मुझे जैसे आपको करना होगा तो क्या आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाना थोड़ा ना है, लेकिन मैं तो आपको दिखाऊंगा ना। यदि मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख दूं तो आपको क्या समझ में आएगा क्या हुआ है? आपको तो समझ में नहीं आएगा। तो कई बार क्या होता है कि कई बार इसको मैं बोल कर निकल जाऊं और सीधे ये वाला स्टेप लिख दूं, तो आपको ये लगेगा यार सर शॉर्ट में बता रहे हैं। आधी चीजें बोल दूं, लिखूं नहीं, और थोड़ा सा लिख दूं, तो ऐसा लगेगा यार छोटे में लग रहा है। इसको बदलिए इस चीज को। ये तो मेरा काम आपको समझाना है, तो मैं इसीलिए हर चीज लिखता हूं डिटेल में कि आपसे क्लियर हो जाए उसे। तो आप क्या समझते हो, अरे तो बहुत बड़ा में लग रहा है। क्यों बड़ा में लग रहा? ठीक है, चलिए अब ये समझना है कि tan थीटा यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ठीक, tan थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, मेरा खुद का शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है ना मुझे, कि मुझे कितना आता, मैं बहुत ब्रिलियंट हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको सिखाना है। ठीक है, ब्रिलियंट दिखाने के लिए मेरे बहुत जगह हैं, वहां पर मैं अपनी इंटेलिजेंसी दिखा सकता हूं, और यहां पर जो भी थोड़ा बहुत आता है, यहां पर मेरा काम आपको सिखाना है। ठीक है, चलिए एक बात समझ में आती है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए tan नेगेटिव है, लेकिन परपेंडिकुलर तो आपको पता चल गया कि 3 है। परपेंडिकुलर तो पता चल गया 3 है। बेस कितना है आपका 4, तो हाइपोटेनिस कितना हो गया 5। अब साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और होता कितना है P/H 3/5। कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, और वो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 5/3, इसका उल्टा 5/3। ठीक, उसके बाद देखिए tan थीटा -3/4 है, तो cot थीटा इसका उल्टा होगा -4/3। ये भी समझ में आता है। ठीक, अब क्या बचा, cos थीटा बचा। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। होगा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनिस 4/5। अब cos थीटा मिल गया तो sec थीटा किसका हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस का 5/4। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है? क्लियर है ये चीज ना? तो इस तरह ये भी एक टॉपिक है, इन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं और आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसको देखिए, 1 + sin x + sin² x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए इस चैप्टर में बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज्यादा। एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं 3D में आपको नहीं बोलूंगा, मैं वेक्टर में नहीं बोलूंगा कि आपको बहुत क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा नहीं है, इसमें आपको कम से कम 500-700 क्वेश्चन तो लगाना, तब जाके चैप्टर बहुत अच्छा हो पाएगा। और फिर एग्जाम में, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 10-15 कुछ भी हो सकता है। 1 + sin x + sin² x अप टू डॉट टू इन्फिनिटी बराबर 4 + 2√3। और आपको क्या बताना है, x जो है वो 0 से पाई के बीच में है, x π/2 नहीं है, तो x का मान बताना है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये क्या देखने में लग रहा है आपको, ये बताओ, क्या ये आपको जीपी नजर आ रही है? क्या आपको ये जीपी नजर आ रही है?
देखो आदर्श जी पूछ रहे हैं H5 कैसे, अब यही बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या का विषय है बहुत बड़ा, कि परपेंडिकुलर आपको 3 पता है, बेस 4 पता है, यदि आपको हाइपोटेनस कर्ड 5 पूछना पड़ रहा है तो बहुत समस्या का विषय है ये, कि अभी तक आपको ये कैसे नहीं आ रहा है। सोचिएगा बेटा, बहुत जरूरी। ठीक है, सीरियस इशू। ए अपॉन 1 माइनस आर, ये जीपी है ना, जीपी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। जीपी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तुम लोग लाइव आया करो यूट्यूब पर कम से कम। क्यों बता रहा हूं इसका कारण, क्योंकि तुम वैसे तो पढ़ते नहीं हो, जैसे रिकॉर्डेड हो जाता होगा तो पढ़ते तो होगे नहीं, तो कम से कम फोर्स करो अपने आप को। ठीक है, आप ये देखिए आपका क्या कमजोर है। ठीक है, क्या कमजोर है पोर्शन, मैथ्स कमजोर है तो थोड़ा फोकस करिए उस पर, और सब्जेक्ट को आप रिकॉर्डेड देखिए, चाहो तो लाइव कोशिश करिए, मैथ्स को ज्यादा देखें यदि कमजोर है तो। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनानी होती है क्योंकि सबकी अलग अलग है। ए अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला होता है ना, एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। पर इंस्टाग्राम चलाते होगे लेकिन 1 घंटा लाइव आके वीडियो नहीं देख सकते, तो ये वही तो है कि हम महत्व किसको दे रहे हैं। बातें कर लेंगे, ठीक है, इधर उधर टाइम पास कर लेंगे दिन भर में, लेकिन जब पढ़ाई की वीडियोस देखनी हो तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ए अपॉन 1 माइनस आर। अब देखिए यहां से आपको क्या निकालना है भाई, साइन एक्स निकालोगे। देखो जैसे साइन एक्स की वैल्यू 1 है तभी तो एक्स पता चलेगा 90 है। साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 है तभी तो एक्स की वैल्यू पता चलेगी 45। इसका मतलब है जब तक साइन एक्स बराबर नहीं आपको मिलेगा तब तक पता कैसे चलेगा आपको, साइन एक्स बराबर नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा कि एक्स क्या है। तो इसका मतलब आपको साइन एक्स बराबर लेकर आना है। चलिए इसको कैलकुलेट करिए। 1 बराबर इस 4 + 4 - 4 साइन एक्स प्लस 2√3 - 2√3 साइन एक्स, कितना हो जाएगा ये, 4 + 2√3 साइन एक्स बराबर 3 + 2√3। ठीक है, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 + √3 साइन एक्स, और यहां से √3 कॉमन ले लेंगे तो 2 + √3, ये कट जाएगा। साइन एक्स बराबर √3/2। अब साइन एक्स बराबर √3/2 है तो एक्स का मान बताना है। तो देखिए एक तो 60 डिग्री, देखो 30 डिग्री 45 डिग्री होगा नहीं, 90 वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बचा क्या, यही बचा। 60 डिग्री √3/2 होता ना, 90 थोड़ा ना होता है, तो ये तो गलत हो गया। 30 थोड़ा ना होता, साइन 30 थोड़ा ना होता, तो ये भी गलत हो गया। 30 होता नहीं, ये भी गलत हो गया, बचा ही। तो साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है और साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है। राहुल जी आप सी कैसे बताए हो, ये बताइए मुझे, सी कैसे बताए हैं राहुल जी, सोचिए कि सी कैसे बताए हो आप यार, सी कैसे बोल सकते हो यार, कुछ तो दिमाग लगाया करो। ठीक है, चलो दूंगा बेटा, क्या परेशान हो। अब यहां पर आप कह सकते हो कि चलिए हम यहां पर वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। एक ये बन सकता है कि यार ये वाला आपके पास स्टेप बना है, यहां पर आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो कि क्या 90 डालने पर क्या ये 4 + 2√3 आएगा, नहीं आएगा तो यहां रिजेक्ट हो गया। क्या 30 डालने पर, क्या यहां पर साइन 30 1/2 डालने पर ये वाला टर्म तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो अंडरवुड ही नहीं है, तो 30 वाला भी कैंसिल हो जाएगा। 30 डालने पर आपको लगता है साइन 30 तो 1/2 होता है, तो 1/1 - 1/2 ये तो कभी आएगा नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जो कॉन्सेप्ट अच्छा जानता है वो खुद कर लेगा यार, इस तरह की चीजें वो यही चेक कर लेगा।
लेकिन मैथमेटिक्स ऐसे तो पढ़ी नहीं जाती है कि मैं यही बताकर आपको छोड़ दूं, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बने। आप यहां भी चेक कर लेंगे, एग्जाम में जरूर चेक करेंगे। एग्जाम में आपको लगता है कि ये स्टेप के बाद वैल्यू चेक करना आसान है एक्स की जगह रखने पर, तो हम क्यों नहीं ये करेंगे, क्यों हम इस प्रोसेस पर जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये मैथ पढ़ रहे हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है कि उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बलबूते पर ये हमारा दिमाग काम कर रहा है कि एक्स की वैल्यू यहां डाल के देखनी है, इसी कॉन्सेप्ट के बलबूते पर। और उसी को यदि हम त्याग देंगे तो कभी भी हम सटीक शॉर्टकट नहीं लगा सकते एग्जाम में, फिर हम गलत शॉर्टकट लगा के आएंगे एग्जाम में। यदि मुझे असली शॉर्टकट लगाना है एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही बच्चे सही शॉर्टकट लगा के आते हैं एग्जाम में। और जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, केवल शॉर्टकट पढ़ते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चन वही करके आते हैं। नहीं तो आना मेरे पास, प्रूफ में दिखा दूं तुम्हें। वो गलती कर, क्योंकि वो बिना लॉजिक के शॉर्टकट लगाते हैं और वो गलत है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कि वैल्यू हम यहां भी पुट कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं है ये करने की। ठीक है, क्योंकि मुझे तो एक्स ही चाहिए था, मुझे तो एक्स का मान चाहिए ना जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो यार वैल्यू पुट करना आसान है, तो हम यही पुट कर लेंगे, खत्म। 30 जैसे ही डाला, क्योंकि यहां भी 30 यहां भी 30 सेटिस्फाई नहीं करेगा, कैंसिल। क्योंकि यदि ये आंसर सही है तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, यदि ये आंसर सही है तो दोनों करनी चाहिए। 90 डाला, कोई मतलब ही नहीं, 90 तो इसको इनवैलिड हो जा रहा है 90 पर, तो वैसे ही नहीं होगा, तो बचा क्या, बी वाला। तो ये शॉर्टकट्स आपके बनेंगे कब, जब डेप्थ होगी कॉन्सेप्ट की, तो ऐसे बहुत शॉर्टकट्स एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। तो स्पेशली आपको नहीं पढ़ने होती हैं चीजें, आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा जो कि इतना आसान होगा चेक करना, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां 60 120 है, यदि मैं 60 के साथ 150 डाल दूं और 60 के साथ यहां पर कुछ और डाल दूं, 90 135 डाल दूं, तो क्या अब आप चेक कर सकते हो क्या, नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो आपकी इंटेलिजेंसी थी ना इसमें चेक करने की, वो फेल हो जाएगी और वो दिक्कत करेगी। इससे कहोगे यार इससे बढ़िया तो मेथड आ जाएगा। अब इस केस में क्योंकि मैंने 60 सब में डाल दिया, क्योंकि 60 तो सेटिस्फाई कर रहा है, अब आपको पहले 150 चेक करना होगा, 135 चेक करना होगा और 120 चेक करना होगा। यहां भी 60 के साथ कुछ डाल देता हूं मैं, 150 डाला है मैंने, 150 डाल दिया है, और डाल देता हूं मैं 90 में 15 जोड़ देता हूं, 105 डाल देता हूं। अब बताइए यही क्वेश्चन क्या आप शॉर्टकट लगा सकते हो? अब पसंद करोगे आप शॉर्टकट लगाना, 60 के साथ 150, 60 के साथ 135, 60 के साथ 120 और 60 के साथ 105। अब बताइए क्या पसंद करोगे आप? सर ये क्या कॉमन आया सर, उद्दीन है, उद्दीन ये क्या पूछ रहे? A/1 - R लगा है बेटा, एपीजीपी आनी चाहिए आपको, यही मैथ का खेल है। A/1 - R लगा है। अब आप कतई पसंद नहीं करोगे, तो ऐसे ही शॉर्टकट आपको बता बता के इंप्रेस करा जाता है। वो वाओ, मैंने कितनी जल्दी बता दिया, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं। बेकार की बातें होती हैं। कल को यही ऑप्शन चेंज होगा, आपकी हिम्मत नहीं करेगी चेक करने की, क्योंकि अब चेक करने में हालत खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि 60 सब में है। तो इस भरोसे मत रहिएगा कि आप क्या देखते हो, ऑप्शन के अनुसार देखते हो। ऑप्शन के अनुसार मेरा छोटा लगा दिया गया, अब तो बहुत बढ़िया, मैं उसी ऑप्शन में चेंज करूंगा और क्वेश्चन आपको लंबा, पुटिंग से बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना है। यदि ऑप्शन इजाजत देता है तो हम जरूर चेक करेंगे, नहीं देता है तो ये हमारे पास रहना चाहिए। ठीक है, असली मैथ ऐसे ही पढ़ी जाती है और जो सक्सेस होता है वो ऐसे ही सक्सेस होता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए चलिए और आगे बढ़ जाते हैं।
कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 15 प्लस डॉट डॉट कॉस स्क्वायर 360, इसका मान बताना है। चलिए बताइए जल्दी से। कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 360, जल्दी बताइए। क्या करेंगे इसमें? कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 360, 5 5 का अंतर है, क्या होगा? 18। कैसे? शिवानंद जी बता रहे हैं 18 होगा। कैसे? मतलब स्क्वायर करके जोड़ देंगे? कहेगा स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अच्छा एक बात बताइए, यदि a प्लस बी यदि 360 है, मान लीजिए a प्लस बी क्या है 360, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 360 माइनस a। यहां से तो बनेगा नहीं, 36 पेयर बन रहे हैं, पर 36 पेयर में हो क्या रहा है ये भी तो बताओ, कि 36 पेयर में 1 हो रहा है क्या? कैसे? कैसे 1 हो रहा? चलो, तो क्या कितना आंसर आया? 36। 36 आंसर आ रहा है। 36 5 10। चलो, तो यहां पर क्या है? कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 15 प्लस डॉट डॉट कॉस स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 95 प्लस डॉट 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 कॉस स्क्वायर 175 कॉस स्क्वायर 180 प्लस कॉस स्क्वायर 185 प्लस डॉट डॉट डॉट
कॉस स्क्वायर 355 प्लस कॉस स्क्वायर 360। ठीक है। अच्छा ये बताओ a प्लस बी यदि 90 होता है तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना होता है बताना। a प्लस बी 90 तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना होता है? 1 के बराबर। 1 के बराबर होता है ना। तो अब आपको ये ढूंढना है कि कौन मिल रहा है। तो 5 के साथ आपको 85 मिलेगा, 10 के साथ आपको 80 मिलेगा। ठीक है। ओके ओके। और 15 के साथ आपको 75 मिलेगा। ऐसे ही आपको क्या मिल जाएगा? 40 के साथ आपको 50 मिल जाएगा। 40 के साथ क्या मिल जाएगा? 50। ये कितने पेयर हैं? क्योंकि एक बीच में कॉस स्क्वायर 45 मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका नहीं मिलेगा। तो ये कितने हैं टोटल? या जब 5 से लेकर यदि 360 तक मैं जोड़ूं, 360 बराबर 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितना हो जाएगा? 355 डिवाइडेड बाई 5 बराबर n माइनस 1, कितना हो जाएगा? n बराबर 72। मतलब ये ओवरऑल 72 है। ठीक है, लेकिन 72 में आप आधा मत कर दीजिएगा। ठीक है, 72 में आधा मत कर दीजिएगा। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, 270 से भी कर सकते हैं क्या? 270 होगा तब भी तो कर सकते हैं। ये वाला 90 भी कर सकते हैं तो 270 के साथ भी कर सकते हैं ये वाला। तो ये वाला ज्यादा थोड़ा सही पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा वैल्यू है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। a प्लस बी यदि 270 है उस केस में भी तो यही होगा, 90 हो चाहे 270 हो। तो 270 वाले से कर लो, 270 वाले से। तो 5 के साथ क्या मिलेगा? 5 के साथ कितना मिलेगा 270 के लिए? 265। 10 के लिए क्या मिलेगा? 260। इतना मिलेगा। ठीक। और 15 के साथ क्या मिलेगा? 255। ऐसे ही आपको क्या मिलेगा? एक जगह 90 मिलेगा, 90 के साथ क्या मिलेगा? 180। 90 भी मिलेगा और 90 के साथ क्या मिल जाएगा? 180। ठीक है, तो मतलब कहने का कि यहां तक ये कंप्लीट हो गए। ठीक, और उसके बाद वाले क्या होंगे? के बाद में साइन चले गए तो एक हो जाएगा सर, 270 के बाद टोटल 36। देख लेते हैं। देखो 5 से लेकर 200 265 तक ये मिलकर तो आपके कितने हैं? ये 18 है ना। तो 18 तो ये बन जाएंगे ना इस केस में। 135 का 135 बच जाएगा क्या? 135 का 100, हाँ 135 का नहीं मिलेगा। एक 135, एक मिनट, 135 का ये कितना मिलेगा? 5 10 15 90। एक मिनट, इसमें सब लिखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है बस ना, ऐसा नहीं कर सकते। 5 265, 10 260, 15 255, 90 साथ 180।
हाँ, बीच में एक वैल्यू मिलेगी। तो ये कितने हो गए? ये तो मिलके 1 हो जाएंगे। ठीक है, 10 और ये मिलके 1 हो जाएगा। और 90 और 180 ये मिलके भी 1 हो जाएगा। और 270 के बाद यहां क्या बचेगा? 275। सब कुछ चेंज कर देते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। एक काम करते हैं, हम चेंज कर देते हैं, पूरी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, अलग अलग मिला के करते हैं। देखो, मैं पहले 175 तक करता हूं, यहां तक। या फिर एक काम करते हैं, पहले यहां तक करते हैं, 85 तक। अलग अलग कर लेते हैं, चलो इतना कर लेते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं। ठीक, पहले इतना कर लेते हैं। या तो सबको मैं चेंज कर दूं, सबको चेंज करने के बाद भी हो जाएगा। देखिए, कॉस स्क्वायर 5, कॉस स्क्वायर 10, कॉस स्क्वायर 85 तक, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, कॉस स्क्वायर 5, कॉस स्क्वायर 85, ये मिलके कितना हो जाएगा? देखो, 5, इसमें बीच में एक वैल्यू मिलेगी 45, उसका पेयर नहीं मिलेगा, बाकी सबका पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 से लेकर 85 तक 17, तो 16 प्लस 1/2 ये आएगा क्या? 8 प्लस 1/2 मतलब 8 + 1/2। ठीक है, देखो, 5, 5, 10, 15 डॉट 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 80 और 85 हो गया, तो 17 मिल गए, पर बीच में एक 45 मिलेगा, उसका पेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये शायद 8 + 1/2 आ जाएगा। 90 तो आपका 0 ही हो गया, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, ये जो कॉस स्क्वायर 95 है, इसको हम जोड़ेंगे तो हम ये कर देते हैं कि 270, तो पूरे को हम बदल ही दें आगे। मिनट, ठीक है, आगे हम बदल सकते हैं। कॉस, जैसे कॉस स्क्वायर 95 से लेकर कॉस स्क्वायर 175 तक, यहां तक हम क्या लगा देते हैं? कॉस स्क्वायर 95। यार, दूसरा तरीका है तो बहुत खिंच जाएगा, मैं किसको किसको साथ में लूंगी, थोड़ा सा जल्दी बने इसमें। यदि हम सारी वैल्यू चेंज करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। रुक जाओ, कुछ किसको किसको मिलाना, क्योंकि मिलने पर ही बनेगा ये। देखो, इसमें ऐसा है कि a+b यदि 90 हो, तब भी कॉस स्क्वायर a+cos² आप क्या कर दो ना, 1 कर देना। और a+b 270 हो, तो उस केस में भी कॉस स्क्वायर a+cos² आपको क्या कर देना है? 1 कर देना है। आपको यही पेयर निकालने हैं। ठीक है, यही पेयर निकालने हैं आपको। तो जितने भी a+b 90 वाले हैं, एक तो वो 1 कर दीजिए, और a+b 270 वाले हैं, वो 1 कर दीजिए। तो ये जो 95 है, इसका पेयर मिलेगा क्या? 270 के लिए क्या मिलेगा इसका पेयर? सोलह में से 9 जाएगा 7, 175। 175 तक देखो, 95 से लेकर 175 तक। लेकिन इस तरह से फिर तुम बहुत लंबा, कब तक खींचेंगे इस क्वेश्चन को?
चलो मैं सबको चेंज कर देता हूँ, छोड़ो। वैसे कोई एक सटीक अप्रोच बननी चाहिए इसमें जरूर, जो थोड़ा सा वो बन जाए, लेकिन मैं चेंज कर देता हूँ। चलो इसको रहने दो, कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 85, ये तो जीरो हो गया आपका, ठीक है। 95 जो होगा कॉस स्क्वायर 95, वो 90 प्लस 5 होगा, 90 प्लस क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 5, और आगे 100 होगा तो वो साइन स्क्वायर 10 हो जाएगा। फिर ऐसे ही कॉस 1075 जो होगा वो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 75, 9 8 साइन स्क्वायर 85, ये हो जाएगा। समझ रहे हो? कॉस 95 जो होगा वो साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर 100 साइन स्क्वायर 10 हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर 175 जो हो जाएगा वो साइन स्क्वायर 85 हो जाएगा। कॉस 180 कितना होता है 1 हो जाएगा वो, ठीक है। सबको चेंज कर देता हूं, कॉस NAT कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक। अब कॉस स्क्वायर 85 जो होगा वो कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा। फिर 190 जो होगा वो कॉस स्क्वायर 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलेगा कहां तक, जो 265 आएगा वो देखिए 180 में क्या जोड़ा गया इसमें 85, तो ये फिर से कॉस स्क्वायर 5 आ जाएगा, प्लस कॉस 270 कितना होगा 180 प्लस 90, मतलब ये फिर से कितना आ जाएगा 1 के बराबर, नहीं जीरो, ये जीरो आ जाएगा 270। फिर आपका शुरू होगा 275 के साथ, तो फिर से वो साइन स्क्वायर 5 शुरू हो जाएगा, और ये कहां तक जाएगा, यदि हम 355 तक जाते हैं तो 270, ये शायद साइन स्क्वायर 85 तक जाएगा, और प्लस साइन कॉस 360 कितना 1। तो देखो ऐसा हो गया कि कुछ इसमें ये मिलके आपका कितना बना 8, ये और ये मिलकर, ये दोनों मिलकर 5 से 85 तक 17 बन गए, ठीक है। ये क्या बन गए 17 बन गए, और सेम 17 नहीं 8, क्योंकि ये पेयर जो होंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 5 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 10, 5 से 85 तक कितने हैं 17, लेकिन फिर से वो पेयर दोबारा मिल रहा है, तो 1 1 तो 2 हो जाएगा, और 2 और ये 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10 है, और कॉस स्क्वायर 85 है, प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 5 प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 85, तो ये कितना हो जाएगा, क्या यार कहाँ गड़बड़ हो रहा है मेरे से। चलो छोड़ो, मैं कल सोच के बताऊंगा इसमें कहाँ की पेयरिंग गड़बड़ हो रही है, बहुत लंबी चौड़ी पेयरिंग है, हैं? छोड़ दो, अब दिमाग खराब हो गया इसमें, ठीक है। एक एक करने, ज्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में ना ये फिर इधर उधर हो रहा है वैल्यू, और गड़बड़ा रही है वैल्यू इसकी। ये कितना आएगा, ये 8, ये तो आएगा 2 प्लस 2, ये 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, 8 प्लस 1/2, यही तो आएगा ये। हाँ ठीक है, 2 प्लस 16 प्लस 1, 1, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये 1 आई वैल्यू, और बाकी बाकी तो जीरो है। कॉस 90, ये तो ये जीरो आएगा ना, कॉस 90, सॉरी ये कॉस नंबर जीरो, यहाँ 1 आएगा।
18 ही आएगा आंसर, ठीक है, ये 18 आएगा, ठीक है, 18 आएगा। ओके, इसमें देखो और भी ऐसे तरीके बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले बता दूं मैं क्वेश्चन यही सॉल्व करता हूं, तो मुझे अभी फिलहाल कोई ऐसी अप्रोच इसमें दिख नहीं रही है। यही बना कि मैंने चेंज किया है सबको, इसको रखा है ऐसे ही 95 को 90 प्लस क्या रखा है मैंने 5 रखा है, तो ये क्या बन गया है साइन 5। फिर कॉस स्क्वायर 100 जो है वो साइन स्क्वायर 10 बन गया। वैसे ही यहां पर जो 175 था, ठीक है, उसको मैंने साइन स्क्वायर 85 लिख दिया। ओके, 90 प्लस 85। और फिर आगे वाले को भी चेंज किया है, तो ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है, ये 85 तक गई है, यहां पर 85 तक। और फिर साइन स्क्वायर भी 2 बार गया है, और यहां कॉस 90 आपका 0 बना था, और ये कॉस 360 जो बना था, ठीक है, वो आपका क्या बन गया था 1 बन गया था। बीच में एक कॉस स्क्वायर 270 आया था, ठीक है, वो आपका 0 हो गया था, ठीक है। चलो, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर 1, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर 5, और आपको वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस 4 आएगा। चलिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर का जिक्र किया गया है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका। क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, भाई तभी तो लगेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा। और ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा बराबर 1। और फिर इसका भी होल स्क्वायर करिए, इसका भी होल स्क्वायर करिए, कितना आएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां देखिए 2a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बराबर 25 एक 26 आ जाएगा। दो हटा दें तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 13 के बराबर। अब आप सोचिए, आपको ये वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4। कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4, मैं एक काम करूं, सेक स्क्वायर को मैं चेंज कर देता हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 13। तो ये कितना आ जाएगा, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 13। क्या कटेगा? जुड़ी तो रहा है बेटा, कट कहां रहा है? देखो एक बार, फिर से देखो एक बार यार, देखो जल्दी, वैल्यू चेंज करके देखो, वैल्यू चेंज करके।
क्या हो गया, जल्दी बोलो। देख लो एक बार देख लो। चलो छोड़ो, फिर करना घर पर देखेंगे। ठीक है, चलो छोड़ो, बहुत परेशान हो रहे हो। चलो, इस पर इसकी बात कर रहे थे, क्या था, एक सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर 1, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर 5, देन ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस 4। लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बी स्क्वायर के टर्म्स में। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर के टर्म्स में आ रही है। तो अब यहां तो हमारा ये आ गया, ये रिजल्ट। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, एक काम कुछ कर सकते हैं इसे। एक काम करो फिर, ए इसको सेक में न रहने दो, क्योंकि इस हिसाब से तो फिर ए स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो ये बड़ा मुश्किल हो पाएगा आना। एक काम करते हैं, इसको इस तरह से हटा देते हैं, छोड़ो इसको। ठीक है, स्क्वायर करने पर यहां पर अभी फायदा नजर नहीं आएगा। एक बार एक काम करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज करें क्या, इसको साइन कॉस में चेंज करो, ए बाई कॉस थीटा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट दिख रहा है इसमें। बी क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा, उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा फायदा मिल सकता है, बराबर कॉस थीटा बराबर 1। तो ए प्लस बी साइन थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। और दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, ए अपॉन, यहां इसको चेंज करते हैं अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 बना ले हम। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर कितना आ गया, 5 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, ए माइनस बी साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, यहां से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नहीं, वो कॉमन कैसे, पीछे वाले में कॉमन तो नहीं आता। ये ऐसे ऐसे अप्रोच करिए एक बार, एक ये है और एक ये दूसरा क्या है आपका 5 कॉस थीटा दिख रहा है, ये सेकंड नंबर है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा ये 2a बराबर 6 कॉस थीटा। तो देखो a की वैल्यू आ गई 3 कॉस थीटा, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। मैं चाह रहा हूं a और b की वैल्यू ही निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि आंसर भी b के टर्म्स में आ रहा है। a की वैल्यू कितनी आ गई 3 कॉस थीटा, तो a की वैल्यू यहां रख दें हम पहले वाले में, 3 कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। a की वैल्यू उठा के मैंने यहां पर रख दी। अब बताइए यहां से b कितना आ रहा है, तो b साइन थीटा आपका आ जाएगा -2 कॉस थीटा। तो b कितना आ जाएगा, -2 कॉट थीटा आ जाएगा क्या, b कितना आ जाएगा, -2 कॉट थीटा, b कितना आ जाएगा, माइनस कॉट 2 थीटा। और ये a और b की वैल्यू मैं कल बता दूंगा उस क्वेश्चन को, यदि कोई ऐसी दिक्कत है उसमें तो। ठीक है, हो सकता हो कुछ अलग हो। a और b यहां इस्तेमाल करिए, a स्क्वायर कितना आएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और
बी स्क्वायर कितना आएगा 4 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 9 अपॉन 9 कॉस स्क्वायर थीटा और 4 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा 1 कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये 4 कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो 36 और ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा नीचे जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर साइन कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यदि इसको बी के टर्म्स में बताना है, ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना होगा, यहां से 9 कॉमन लेकर इसे बनाना होगा 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो ये 9b स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ना, 9b स्क्वायर के बराबर, ठीक है, 9b स्क्वायर के बराबर, इसमें ये करेंगे, ठीक। और डायरेक्ट यदि करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको ऐड करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर लीजिए भाई, स्क्वायर मत करिए क्योंकि पहले स्क्वायर करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं पहला और दूसरा, यदि डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 2a, तो डायरेक्ट साइन कॉस में ना बदलकर आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, वहां से भी आपका काम हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड करिए और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके ए बी निकालिए, तो जैसे डायरेक्ट ऐड करेंगे इसको साइन कॉस में मत बदलिए, तो 2a सेक थीटा बराबर 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, तो यहां से a सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3, तो a बराबर हो जाएगा 3 कॉस थीटा, तो यहां से भी डायरेक्ट आ जाएगा, a बराबर 3 कॉस थीटा, यहां रख दीजिए, आपका b मिल जाएगा, उठा के a b रख दीजिए, तो बिना साइन कॉस बदले भी आ सकता है, ठीक है। क्यों होगा बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, माइनस का क्यों होगा, माइनस का क्यों होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है ये चीज, जल्दी बताओ, चलिए द वैल्यू ऑफ कॉस 10 माइनस साइन 10, द वैल्यू ऑफ कॉस 10 माइनस साइन 10, इसका मान बताना है कि ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा, कॉस 10 माइनस साइन 10, कल मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था आपको, बताइए, पॉजिटिव निगेटिव, b बराबर -2 कॉट थीटा है, स्क्वायर नहीं है ये, -2 कॉट थीटा के स्क्वायर करेंगे 4 कॉट स्क्वायर थीटा हुआ ना, क्या करते हो यार, तो -2 कॉट थीटा लिख दो, यहां पर क्या फर्क पड़ता है, या -2 कॉट थीटा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, आप यहां माइनस लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, और इसको b कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, अरे भैया 2 कॉट थीटा लिखा है, -2 कॉट थीटा लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, -2 कॉट थीटा के स्क्वायर लिख दो, हो गया ना ये b, अब खुश, प्लस माइनस में ही कंफ्यूज है बस। चलिए आइए इस पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि cos 10 जो होगा वो sin 10 से क्या होता है, बड़ा होता है, cos 10 sin 10 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसको करिए, ये कितना होगा, आपको बताया था मैंने कि a प्लस बी यदि 90 है तो उस केस में tan a इंटू tan b ये कितना हो जाता है 1 के बराबर, tan a इंटू tan b कितना हो जाता है 1 के बराबर, ठीक है। निगेटिव कैसे होगा यार, जब cos 10 sin 10 से बड़ा होता है, तो कौन निगेटिव बता रहा है,
देखिए लॉग में सब कुछ लिखा है तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और डॉट डॉट tan 89 डिग्री, ये लिखा गया। अब बीच में एक वैल्यू tan 45 मिलेगी, ठीक है, एक tan 44 मिलेगी, एक tan 45 मिलेगा, एक tan 46 मिलेगा और tan 89। तो देखो सबका पेयर मिल जाएगा। जो tan 1 और tan 89, देखो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी कितना है 1 और 89 को जोड़ेंगे 90 होगा, इसका मतलब tan 1 और tan 89 कट जाएगा, tan 2 ये tan 88 के साथ कट जाएगा, 44 46 के साथ कट जाएगा, tan 45 किसी के साथ नहीं कटेगा, वो वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगी। तो log 1 कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। कितना हो जाएगा यहां पर, 0। सी कौन बता रहा है, सी कौन बता रहा है, सी कौन बता रहा है, आंसर सी कौन बता रहा है गधा, log 1 होगा ना, log के अंदर 1 होगा, log 1 0 होता है। ऐसे ही एग्जाम में ऑप्शन गलत करके आओगे, log 1 0 होता है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत बार इस्तेमाल होगी, नोट कर लीजिए आप, एक चीज नोट कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको इस्तेमाल होते मिलेगा एक वर्ड, 3 पाई बाई 8, ये होता है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, और 5 पाई बाई 8 ये होता है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। जब भी आपको 3 पाई बाई 8 मिलेगा आप उसकी जगह ये लिखेंगे, और 5 पाई बाई 8 मिलेगा तो उसकी जगह क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हैंग कर गया यार, ये तो ठीक है, पाई बाई 8। याद रखिएगा, बहुत बार इस्तेमाल होता है, ये बहुत बार इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्या होगा, ये बहुत बार इस्तेमाल होगा। याद रखना, फिर कहना 3 पाई बाई 8 की जगह सर ये कैसे लिख दिया, आप कैलकुलेट करिए 3 पाई बाई 8 आएगा। याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है, आप याद नहीं रखते हो प्रॉब्लम वहीं होती है, याद तो करना पड़ेगा आपको। ये याद रखना है कि जब ये आएगा ऐसे इस्तेमाल होगा, ठीक है, जब आएगा आपको यही इस्तेमाल करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में तो 10 पाई बाई 8 तो यही रहने दिया, 3 पाई बाई 8 की जगह मैंने क्या कर दिया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है जिसमें 3 पाई बाई 8 को डाला गया, बहुत क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा और आएंगे बाद में। तो 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। या फिर ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़ने पर, ये भी तो कह सकते हो कि इन दोनों को पाई बाई 8 को और 3 पाई बाई 8 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, इसीलिए 10 पाई बाई 8 और tan 3 पाई बाई 8 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इस तरीके से भी आप इसे 1 बोल सकते हो, ये इससे भी बोल सकते हो 1। या फिर दूसरा तरीका याद रखिएगा कि जब भी 3 पाई बाई 8 दिखता है उसको हम ये लिखेंगे, और ये कितना बन जाएगा, cot पाई बाई 8, और tan पाई बाई 8 cot पाई बाई 8 कट जाएगा, 1 के बराबर होगा। tan थीटा बराबर -4/3 है, तो साइन थीटा का क्या क्या मान हो सकता है ये बताइए मुझे। tan थीटा यदि -4/3 है तो साइन थीटा का क्या क्या मान हो सकता है। तो देखिए tan थीटा निगेटिव है, tan थीटा क्या है, -4/3 है, इसका मतलब थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है और फोर्थ में हो सकता है। क्या हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है और फोर्थ में हो सकता है। सेकेंड में होगा तो साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फोर्थ में होगा तो साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया,
परपेंडिकुलर P कितना हो गया 4, B कितना हो गया 3, H कितना हो जाएगा 5। किस फॉर्मूले से यार? पाइथागोरस थ्योरम तो आनी चाहिए यार इससे। अब बताइए साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस 4/5 प्लस का और 4/5 नेगेटिव का। -4/5 या 4/5। या तुम लोग सी बता रहे राहुल जी, कैसे सी मिल गया बताना मुझे। सी कैसे? ऐसे ही गलत लाते हो। सी कैसे मिल गया? राहुल जी हमेशा गलत जवाब बताते हो। सुधीर सिंह जी सी बता रहे हैं। आपको कैसे पता चला बेटा कि -4/5 नहीं होगा? कोई प्रूफ है आपके पास इसका? नहीं, तुक्का से। चलो करिए। tan 5x, tan 3x, tan 2x। नहीं, इतना इजी नहीं आएगा बेटा, लेकिन कठिन करने के लिए ये आना चाहिए, बस इतना जानिए। और आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं कि इतना इजी आता नहीं है, लेकिन इतना इजी 120 क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये प्रॉब्लम है। पूरे के पूरे इतने इजी नहीं आते हैं, पर 10-20 ऐसे इजी आ जाते हैं, इतने छोटे। tan 5x, tan 3x, tan 2x। याद रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे tan 5x, tan 3x, tan 2x, या फिर tan 2x, tan 4x, tan 6x, tan x, tan 6x, tan 7x, तो इन सब में देख रहे हो आप कि किसी दो को जोड़कर तीसरा आ रहा है। क्या आ रहा है? चाहे आप इसको देखिए, इसमें देखिए, किसी दो को जोड़कर तीसरा आ रहा है और इनके मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप सोचिएगा, फिर आपको यही लगाना है। 2x + 3x क्या होता है? 5x। या फिर किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा है, या फिर किसी दो का माइनस तीसरे के बराबर हो रहा है, उस केस में यही अप्रोच लगाते हैं, फिर tan लगा देते हैं। tan चाहिए तो tan लगा देते हैं, cot चाहिए तो cot लगा देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चंस नए नए बनते रहते हैं। कैसे याद रखना है? देखिए, किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा है, या फिर किसी दो का माइनस तीसरे के बराबर हो रहा है, चाहे tan हो चाहे cot हो, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर हमें यही अप्रोच लगानी होती है कि दो का सम तीसरे के बराबर कर दिया, यदि tan पूछा गया तो tan लगा दिया। ठीक है, तो tan a + b कितना हो जाएगा? tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, और ये हो जाएगा tan 5x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। tan 2x + tan 3x बराबर tan 5x माइनस का tan x, tan 5x, tan 5x, tan 2x और tan 3x। इसको इधर लाइए, इसको इधर लेके चले जाइए। ठीक है, इसको इधर लाइए। tan 2x, tan 3x, tan 5x बराबर कितना आ जाएगा? ये चीज इधर चली गई पूरी। tan 5x माइनस tan 2x माइनस tan 3x। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कुछ नए तरीके से वो क्वेश्चंस को बनाएं और इस ऐसी कंडीशंस का, ये अप्रोच का इस्तेमाल करवाएं आपसे वो पेपर में फिर से। ठीक, चलिए एक और चीज, एक नया कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कभी tan अल्फा दिया हो और tan बीटा दिया हो, और tan अल्फा मतलब अल्फा + बीटा पूछे, चाहे tan चाहे किसी में भी, देखो tan अल्फा और tan बीटा गिवन हो, तो चाहे अल्फा + बीटा पूछे चाहे अल्फा - बीटा पूछे, या फिर cot अल्फा cot बीटा गिवन हो, तो अल्फा + बीटा पूछे चाहे अल्फा - बीटा पूछे, sin अल्फा cos बीटा गिवन हो, तो अल्फा + बीटा चाहे माइनस
अल्फा माइनस बीटा, इस तरह की चीजें पूछे तो आप समझिएगा, यदि टेन वाला है तो टेन अल्फा प्लस बीटा लगाना है, यहां टेन अल्फा माइनस बीटा लगाना है आपको। कॉट वाला है तो कॉट अल्फा प्लस बीटा लगाना है, कॉट अल्फा माइनस बीटा निकालना है। और साइन अल्फा कॉस बीटा जैसा दिया है तो फिर साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा लगाना है। और यहां से साइन अल्फा से आपको कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा और यहां से साइन बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब साइन अल्फा प्लस बीटा लगाओगे तो ये चारों का इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या मैंने बताया, याद रखना। ठीक है, चलो कॉपी में नोट कर लिया करो, ऐसी कोई बात हो आपको तो। देखो यहां वैल्यू वैल्यू पुट करके सब भी करते हैं, मत करो ये सब हर चीज हमेशा। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, आपको क्या लगा देना है, मैंने बोला टेन अल्फा प्लस बीटा लगा दीजिए। तो कितना आ जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो वैल्यू डाल दीजिए, टेन अल्फा कितना, एम अपॉन एम प्लस वन, टेन बीटा कितना, वन अपॉन टू एम प्लस वन अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा कितना, एम अपॉन एम प्लस वन, और टेन बीटा कितना, वन अपॉन टू एम प्लस वन। कितना हो जाएगा ये, टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन। डिनोमिनेटर देखो दोनों में सेम आएगा तो जरूरत नहीं है, एम प्लस वन, टू एम प्लस वन माइनस एम, ये दोनों सेम वैल्यू आएगी, कर लीजिएगा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा वन के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा पाई बाई फोर के बराबर। कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करिए फटाफट बताना। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लगने के बाद आसान लगते हैं, पर समस्या होती है कि क्या हम उसको सोच पाए थे करने, ये इंपॉर्टेंट है। सर छुट्टी है, एस क्या सर, जाओ पहले सर बोल रहे थे छुट्टी मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए के बराबर है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बी के बराबर है, देन टेन अल्फा माइनस बीटा चाहिए। क्या करेंगे इसमें बताओ, क्या करेंगे? क्या करेंगे? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए के बराबर है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बी के बराबर। देखिए आपको यहां पर अल्फा माइनस बीटा बाई टू चाहिए, टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। हम इसमें लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, और इसमें लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या है, ए के बराबर है, इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाइए, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस। तभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा बाई टू कब आएगा, जब इसमें साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे। अल्फा माइनस बीटा बाई टू बराबर ए, ये इक्वेशन नंबर वन। दूसरा दिया है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा क्या है, बी के बराबर। तो कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होगा, माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये क्या हो जाएगा, बी के बराबर इक्वेशन नंबर टू। क्या कर दे, दोनों को डिवाइड कर दें, क्या कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो वन बाई टू कर लीजिए या टू बाई वन कर लीजिए, टू बाई वन कर लीजिए। तो इसमें आपको क्या डिवाइड करना है, और वन क्या है, टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू बराबर ए। तो इससे ये कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, माइनस का टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू बराबर बी बाई ए। तो टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू कितना आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा। तो ऐसे भी आपको सोचना है कि जो पूछा गया है और वो रिजल्ट से कैसे मिलेगा, ये भी आपको क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा। ठीक है,
कोई दिक्कत? चलिए, एक फॉर्मूला नोट करिए, साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ये होता है 1/4 साइन 3a और कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए, ये होता है 1/4 कॉस 3a। ठीक है, टेन में कैसे चेंज करोगे यार? डिवाइड करके टेन में थोड़ा चेंज होगा, टेन में कैसे चेंज होगा? टेन ए टेन 60 माइनस ए, बेटा बाई टू का जिक्र हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये कब मिलेगा? जब साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे, तब बाई टू वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा ना। और टेन ऑफ 60 प्लस ए, ये कितना होता है? टेन 3a होता है। अब ये कहेगा सर इसमें 1/4 हुआ तो इसमें क्यों नहीं हुआ? अजीब अजीब सा दिमाग लगाते। ये सब डेरिवेशन से आया है। आप साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करिए, आ जाएगा। साइन 3a का कितना फॉर्मूला होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और कॉस 3a का कितना होता है? 4 कॉस ए, सॉरी 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, और टेन 3a का क्या होता है? 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि साइन 10 साइन 50 और साइन 70 की वैल्यू बताइए। यदि ये के बराबर है तो फाइंड के का मान बताना है आपको। नहीं आएगा, उस कॉस से डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा। साइन कॉस, अरे यार बाई टू कैसे आएगा? आपको ये क्रिएट करना है, ये कैसे आएगा? तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार ये साइन 10 है और 50 को लिख सकते हो 60 माइनस 10 और 70 को लिख सकते हो 60 प्लस 10। अब बताइए ए कितना आ गया? 10 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 साइन 3 इंटू ए कितना है? 10 डिग्री। तो 1/4 साइन 30 और 1/4 इंटू 1/2 मतलब कितना? 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/8। कितना आ जाएगा? देखो कोई 1/4 बता रहा है। चलिए इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ यार? वही होगी, बस थोड़ा पाई वाई में लिख दिया है, और क्या, बात तो वही है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? साइन 10 ही तो होगा, पाई को 180 रखो, ये साइन 50 हो जाएगा और ये साइन 70 हो जाएगा। बात तो वही है, बस पाई के टर्म्स में। कितना आ जाएगा? 1/8। चलिए और हम करते रहेंगे आगे इस पर और क्लास। ये चैप्टर धीरे धीरे आएगा, मेहनत करते रहिए। PYQ है, उसको लगाते रहिए। ठीक है, फॉर्मूले सारे याद रखिए, जितने मैंने क्वेश्चंस कराया उसको करिए। 11th 12th की बुक ले लीजिए, वहां से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करिए। ये सब जब करा जाता है ना बेटा, तब गणित आती है। लेकिन आपको, आप इतने मोटिवेट होके रखे हो कि आपको लगता है कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस टीचर हमें बताएगा और सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन नहीं होता है, टीचर आपको चाहे कितना भी बोल दे। गणित में याद रखिएगा, जब आप खुद सिलेक्शन होने को सोचोगे ना, तभी मिलेगा। खुद मेहनत करोगे तभी मिलेगा। टीचर तो सबको बोलता है, वो तो खड़ा होकर 1 लाख लोग होंगे सबको बोल देगा।
कि मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे, पर पर्टिकुलर दूसरा दृष्टिकोण ये देखिए कि एग्जाम में वही लोग सब तो नहीं होंगे ना सफल। ठीक है, वो क्या कहता है, मेहनत करिए रहेगा तो सफल होंगे, लेकिन आप हर बच्चा जब यही सोचने लगेगा यार ऐसे ही हो जाएगा, तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, आपके पास 11th की बुक होगी वहां से लगाइए, लेकिन यार कुछ करोगे ही नहीं मेहनत, खाली बैठे रहोगे। टीचर पढ़ा दिए, किताब आ गई, हो गया, बस मस्ती से घूम रहे हैं, ऐस कर रहे हैं और सिलेक्शन हो जाए। कैसे होगा सिलेक्शन, किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, किसी का भी ऐसे नहीं होता है, होता उन्हीं का है जो दिन रात लगे रहते हैं, जो खुद से चाहते हैं। और खुद से चाहने का मतलब समझते हो क्या होता है, कि आप ढूंढिए, आप 11th की बुक पकड़िए, उसमें से देखिए क्वेश्चंस, आप एनसीईआरटी से लगाइए क्वेश्चंस। ये होती है आग, जिसे अंदर से बोलते हैं आग। खाली डायलॉग बाजी से नहीं होती, आग का मतलब समझते हो, आग वो चीज होती है अंदर से जो एकदम दिन रात डेडिकेटेड रहो आप, इसे आग बोलते हैं। लेकिन तुम्हारा और तुम मेरे डिफरेंस है कहने में। तुम्हारी आग क्या होती है, यस कर लेंगे, ये इस सब से कुछ नहीं होता। यदि आग है तो दिखनी चाहिए, किसमें, मेहनत में। यदि नहीं दिख रही है मेहनत में तो आग नहीं है, वो केवल दिखावा है, डायलॉग बाजी है। जैसे चौराहे पर खड़े होकर ईमानदारी का भाषण देना आसान होता है, ईमानदार होना आसान नहीं है। ईमानदार, ठीक है, भाषण देना अलग चीज है। वैसे ही कि मेरे अंदर बहुत आग है, मेरे अंदर जज्बा है, अरे तो दिख, पढ़ो ना, काहे का जज्बा जो पढ़ ही नहीं रहे हो, पढ़ो ना। यदि जज्बा है तो क्यों नहीं दिन रात पढ़ रहे हो, क्यों 4-4 घंटे तक फोन चला रहे हो, ये कौन सा जज्बा है। 4 घंटे तक, 2 घंटे तक फोन चला रहे हैं, 3 घंटे घूम रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं, ये जज्बा हुआ नहीं, इसे दिखावा बोलते हैं कि हमारे अंदर वो जज्बा है सिलेक्शन पाने का। अरे एक बात बताइए, मैंने कहा कि मुझे बहुत पढ़ाने का जुनून है और मैं 5 मिनट क्लास लेके भाग जाऊं तो क्या कहोगे, तुम बताना मुझे, क्या कहोगे। यदि मैं कहूं कि मुझे बहुत डेडिकेटेड हूं मैं पढ़ाने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, मेरा ख्वाब था जन्म से कि मैं पढ़ाऊं, डायलॉग बाजी मान लो इतनी मैंने कर ली, और मैं क्या आता हूं 5 मिनट पढ़ा के भाग जाता हूं, 10 मिनट पढ़ा के भाग जाता हूं, 4 दिन छुट्टी मार ली, 20 दिन वहां छुट्टी मार ली, तो आप क्या कहोगे, सिंपल है यार, नहीं है, झूठ बोल रहे। वैसे ही तुम्हारे पर भी तो लागू होता है कि आपको लगते हो कि आपके अंदर वो जज्बा है, ठीक है, वो जुनून है, तो फिर वो आपको दिखना चाहिए आपके कामों में, लेकिन नहीं। इंस्टाग्राम चलाएंगे हम, शॉर्ट्स देखेंगे हम दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाएंगे, हम फोन पर बातें करेंगे 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, तो फिर वो दिखावा होता है और इससे सिलेक्शन तो नहीं होता, इससे सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मेहनत करिए, उसी का होता है। बाकी उन बच्चों को मत देखिए आप, उनको देखिए जो सेलेक्ट हुए, यदि उनसे मिलोगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसा। तो मेहनत करिए, ठीक है, और हाँ मेहनत करिए, हो जाएगा। चलो, धन्यवाद।